कायमगंज में हमारा मकान बहुत बढ़िया था। अच्छा पापा। हम्म, उसमें सामने लॉन था, साइड में भी थोड़ी सी जगह थी जहाँ पे हम खेती वो थोड़ा सा सब्जी वब्जी उगा लेते थे। उसके बाद मेन रोड थी और घर के सामने भी एक सड़क थी लॉन के बाद। उसके बाद जो थे वो खेत थे, फैक्ट्री की बाउंड्री वहीं ख़त्म हो जाती थी, उसके बाद खेत थे। सब वो कॉलोनीज तो बहुत अच्छी होती बहुत बढ़िया थी शुगर कॉलोनी फैक्ट्री कॉलोनी थी। मकान बहुत अच्छा था हमारा, कायमगंज का। अपने हिसाब से, मतलब केमिस्ट के हिसाब से बहुत बढ़िया मकान था वो। और थोड़ा लैंड भी मिला था पर खेती वगैरह का भी था उसमें, किचन गार्डन टाइप खेती का भी था। किचन गार्डन भी था, सामने लॉन था। अच्छा, अब बात करते हैं आपा कि मेरे बात की, तो आपकी जो पहला बच्चा आपका हम, तो हमारा बर्थ हुआ आपा जब आप पीलीभीत में जॉब कर रहे थे 11 नवंबर 1973। 1973। हाँ, तब आप कायम हाँ सब पीलीभीत में रहते थे। तब पीलीभीत में थे ना आप। और वहाँ पे तब आप जॉब वहीं पे कर रहे थे। हाँ, तो उस टाइम वहीं हॉस्पिटल में मेरा बर्थ हुआ पापा। कहाँ पे पापा? पीलीभीत में गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। चंदो देवी टंडन थी मेडिकल अफसर। कौन थी वो? चंदो देवी टंडन नाम था उनका, अच्छा अच्छा मेडिकल अफसर थी, उन्होंने अच्छा कराया था। अच्छा। और उसी वक्त ताई जी का सोनू भी हुआ था। अच्छा, 2 दिन सोनू 8 नवंबर को हुआ था। थोड़ा सा फर्क था। हाँ, ताई जी भी वो सोनू भी वहीं पर हुआ था। अच्छा, तो चंदो देवी टंडन माता जी को बहुत माता जी की दोस्ती बहुत रहती थी। अच्छा पापा, एक मिनट। हाँ पापा, तो कैसा था उस टाइम प्रेगनेंसी मम्मी की? ठीक थी, नॉर्मल था, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आया था? मम्मी ताई जी दोनों का सब नॉर्मल था? तो दोनों नॉर्मल, हम और सोनू दोनों नॉर्मल डिलीवरी से हुए थे। हाँ, तो फिर 2-3 दिन हॉस्पिटल में रह के फिर घर आ गए होंगे। अच्छा, तो उसके बाद फिर कोई फंक्शन हुआ था पीलीभीत? हम पैदा हुए तो उसके बाद कोई फंक्शन हुआ था पीलीभीत में बच्चे के जन्म के बाद, जैसे कुछ वो हुआ जो हो? होता होगा, अब ध्यान नहीं हमको। अच्छा आपा, फिर वहीं पे हम 3 साल तक तो वहीं पे थे ना पीलीभीत में। थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। तो हम कैसे बच्चे थे पापा? रात में जगाते थे? जैसे डब्बू राम तो रात भर नहीं सोती थी, वो नहीं, सुबह वैसे सोती थी। तो मैं नानी के घर में भी बहुत प्यार मिला, हाँ, क्योंकि कई बार तो नानी के यहाँ ही रहे उस क्योंकि दौरान। हम उनके यहाँ भी पहला बच्चा था। हाँ, और अपने घर यहाँ पीलीभीत पीलीभीत में भी में। बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था। और ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि लड़की हुई या लड़का हुआ, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। हाँ, तो पापा आपको याद है कि मैं रात में मतलब मैं परेशान करती थी जब छोटी थी? हम परेशान करते थे, सोते थे। जब तुम छोटे थे, एक दिन हम अपने कमरे में मम्मी और हम बात कर रहे थे, देखा तुम्हें अपना कुछ कहना था। हम लोग सुन नहीं रहे थे, तो तुमने सीधे जाकर हमारे लोगों की शिकायत दादी से कर दी, माती से। माता जी से। माता जी ने कहा बुलाओ उसको। तो बुलाया गया, फिर डांट पड़ी, फिर क्या बात हुई वो ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात थी मेरी? पता नहीं, ध्यान नहीं ऐसे कुछ। और खाने वाने में नखरे होते थे हमारे पापा कि खाना पीना खाते थे। फिर पढ़ाई शायद कायमगंज में शुरू हुई कायमगंज ना से आपा स्टार्ट हुई। मेरी? कायमगंज में
मुझे याद है पापा, वो कुछ एल्युमिनियम की बक्सा जैसा होता था छोटा सा, पहले बच्चे वो लेके जाते थे, पेटी बक्सा छोटा सा, जैसे स्कूल नहीं बैग तो कायमगंज में तो स्कूल तुम गए नहीं। नहीं गए थे पापा, मुझे ऐसा याद पड़ता है कि कहीं गए थे। सीधे लखनऊ में ही एडमिशन हुआ था बाल नहीं, विद्या। कायमगंज के बाद बाजपुर, बाजपुर के बाद हम गए कहाँ, तिलर। तिलर में तुम पढ़ते थे, तिलर में हाँ, तुम्हारी लेकिन पढ़ाई शुरू हुई। नहीं पापा, उससे पहले लखनऊ में एडमिशन हुआ था ना। मौसी ने कहा था ना कि इसको पढ़ाओ अच्छे स्कूल में, यहाँ छोड़ दो, तो फिर वहीं छोड़ दिया गया था। और नान इन लोगों ने वहीं एडमिशन करा दिया था नर्सरी में, बाल विद्या मंदिर में। वो डे बोर्डिंग स्कूल था, बैग नहीं ले जाना फिर पड़ता तिलहर था। कैसे हुए? फिर 2 साल वहाँ पढ़े, वो 2-3 साल। फिर वहाँ कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी, नाना जी पॉलिटिकली उनका बहुत इन्फ्लुएंस था, तो कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो स्कूल में सब टीचर्स को डांट वाट पड़ जाती थी। तो वो फिर हमसे नाराज़गी निकालते थे टीचर्स बाद में, मतलब अजीब सा हो गया था। तो फिर वहाँ की एक टीचर ने मम्मी को सजेस्ट किया था कि आप इसे अपने पास वहीं ले जाइए, कहीं छोटे स्कूल में पढ़ाइए थोड़ा, तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस दबता जा रहा है क्योंकि बाबूजी का इन्फ्लुएंस बहुत है, और सब उस वजह से टीचर्स, एक आध टीचर को तो सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि हमने बोल दिया घर आके कि उन्होंने पनिशमेंट दी, सब बच्चों को मारा खूब ज़ोर ज़ोर से, घूंसा मारा, ऐसा कुछ मुझे याद है। तो फिर वो आए, फिर से उन्हें रखा गया जॉब पे, फिर इसीलिए तिलहर आ गए थे। और अच्छा, अंकुर का बर्थ पापा, अंकुर हुआ हम 1973, फिर अंकुर 77 में 77 में अंकुर हुआ है। तब आप तुम कहाँ पे थे? कायमगंज में थे। कायमगंज में ही थे, और लखनऊ में हुआ था अंकुर। और फिर उसके बाद अंकुर तो साथ में ही रहा, तिलहर से पढ़ाई शुरू हुई उसकी स्कूलिंग। वो तो बहुत शैतान बच्चा था ना पापा अंकुर बचपन में। कायमगंज में जब हम थे तो वहाँ मकान, गर्मी का टाइम था, चांदी रात थी, फैक्ट्री बंद थी उस समय। तो हम मतलब हम और रेखा वहाँ बैठे लॉन में बात कर रहे थे, और तुम जो थी वहाँ एक घर के बाहर छोटा सा बरामदा था, उसकी सीढ़ी पर बैठी थी। फिर अचानक रोने लगी बहुत देर जोर से। तो हम लोग दौड़ के आए, क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पेड़ वेड़ बहुत थे, कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं। तो कुछ नहीं, बहुत देर तक रोती रही, बहुत देर तक। फिर बोली कि वो सूरज मामा लेंगे, चंद्रमा की तरफ देख के, सूरज मामा लेंगे, सूरज मामा चाहिए, सूरज मामा लेंगे। लेंगे। हाँ, चंद्रमा की तरफ उंगली कर दिखाकर। तो हम वहाँ उसी समय वहाँ से जो मेन रोड थी, वो घर के साथी थी, उसमें हमारे चीफ केमिस्ट एन के वर्मा साहब जा रहे थे। उन्होंने रोना सुना तो आए, गोदी में लिया और कहा। फिर वो बड़े हंसे, फिर कहने लगे अच्छा देखो ऐसा है कि सूरज मामा गए हुए हैं, जब आएंगे तो तुम्हारे पास भेज देंगे उनको। तब जाकर वो तुम चुप हुई। तब अंकुर नहीं था, अंकुर तब तक नहीं हुआ था, हम छोटे थे। अंकुर नहीं था, तो पहले साल की बात है। हाँ। उसके बाद एक दिन तुमने वो पैसा निकल लिया। अच्छा, वो अंकुर नहीं निकला था पर नहीं, हमने। अच्छा। तो फिर बड़ी दिक्कत, हमें बड़ा परेशान हुए हम लोग कि पैसे अगर सांस की नली में चला गया तो फिर तो हम लोग, ये हुआ कि भाई गाड़ी मिले तो डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर गंगवार थे, वो शहर में रहते थे। तो जब हम लोग बाहर निकले, खड़े हुए गाड़ी का इंतजार करे, तब तक जीएम साहब की गाड़ी आ गई। जीएम साहब ने देखा हम बड़े परेशान हैं, तो वो गाड़ी से उतरे और वो अपनी गाड़ी से कहा उन्होंने ड्राइवर से कि इनको ले जाओ डॉक्टर के पास। तो ड्राइवर जीएम साहब की गाड़ी से हम गए शहर में डॉक्टर गंगवार के पास। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दवा ववा नहीं होती है, और ये तो
ये अपने आप लेटरिन के रास्ते से निकल जाएगा। और केला इनको खिला दीजिए, केला खाने से प्रेशर पड़ेगा तो वो फिर निकल जाएगा। तो वैसे ही हुआ। और एक बार मुझे याद है अंकुर था, तो हम और अंकुर बैठ के खेल रहे थे, तिलहर था शायद, वो जब किराए के घर में रहते थे तिलहर में, तो हम लोग सिंदूर विंदूर सब शायद फैला दिया था, मम्मी का सिंदूर खा लिया था कि क्या हुआ था जाने, ये खाया तो नहीं होगा, खेल रहे थे हम लोग। शैतानी तो अंकुर और अंकुर की पापा, अंकुर के बचपन की कोई बात याद है, शैतानी या कुछ? अंकुर उस दूसरे साल अभी हुआ ना, तो 1 साल का जब था ये, तो वहाँ घर के सामने लॉन था, उसमें चला जाता था, मिट्टी खाता था। हाँ। और एक बार वो कटोरी या चम्मच लेके गए खाने के लिए। कटोरी चम्मच लेके जाता था मिट्टी खाने के लिए। हमें याद है अपा, मम्मी आंगन में भी जो क्यारियाँ थी ना चारों तरफ थोड़ी बहुत, तो उसमें भी वो कटोरी चम्मच लेके मिट्टी खाने गए थे, तो मम्मी ने उसको धोती से अपनी साड़ी से बांध दिया था खम्भे से शायद, कि थोड़ा बहुत चल पाए, और बाकी उसको बांध के खम्भे से छोड़ दिया था, तो भी वो थोड़ा थोड़ा गुंजाइश करके पहुंच गया था चम्मच से मिट्टी खाने। और वैसे कायमगंज में बहुत अच्छा वातावरण था। हाँ, इसके मित्र थे, वो बहुत बेचारे मानते थे, वो घर में आते थे। उनकी शादी उस समय तक नहीं हुई थी। हाँ, मित्र अंकल और एक सक्सेना साहब थे, सक्सेना अंकल, लैब इंचार्ज, हाँ। वो भी बेचारे बहुत मानते थे, घर पे आते थे बहुत। और हम खेलने भी जाते थे वहाँ पे ना, अपन लोग के घर, मुझे याद है खेलते थे। और एक सक्सेना वो अंकल मैरिड थे, हैं? उनकी सक्सेना अंकल तो मैरिड थे शायद, नहीं, अच्छा। सक्सेना खूब बात करने में बहुत तेज थे, हाँ, खूब बात और करते। वो पांड्या अंकल कहाँ पांड्या पे थे? वहीं पे कायमगंज में ही। पांड्या भी हाँ, उनका नाम मैंने शिवाना अंकल हाँ, रख शिवाना दिया अंकल था। से, वो लंबे थे, गोरे थे, हाँ, बड़ी हैंडसम पर्सनैलिटी थी पांड्या की। हाँ। सीएमओ थे वो भी बहुत आते थे। हाँ, वो पहले, फिर उसके बाद वो अनूप शहर में मिले थे। अनूप शहर में मिले, फिर उसके बाद संपूर्ण नगर भी आए वो। अच्छा। तो कायमगंज में लोग अच्छे थे, जनरल में तो बहुत बढ़िया थे। एनवी सिंह बड़ी मदद करते थे। और इनके वर्मा साहब चीफ केमिस्ट हमारे, वो तो बहुत अपने घर की तरह मानते थे। इसके बाद फिर बाजपुर गए आप? हाँ, वो दूसरे साल वहाँ बड़ा जो एनवी सिंह का ट्रांसफ़र हो गया, वर्मा जी भी चले गए उनके साथ। तो वहाँ जो थे रावत साहब आए। रावत साहब बड़े सीनियर पीसीएस अफसर थे, बहुत ईमानदार थे, बड़े अच्छे बढ़िया आदमी थे वो। लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन संभला नहीं उनसे, वहाँ अराजकता हो गई। सीकरी साहब आए, चीफ केमिस्ट। सीकरी बहुत बढ़िया थे, लेकिन वो मामला कुछ चला नहीं, तो वो जनरल मेजर जो थे, क्या नाम बताया? एनवी सिंह। एनवी सिंह तो ट्रांसफर हो गए। रावत साहब बहुत ईमानदार थे, वेरी ऑनेस्ट। गवर्नमेंट सर्विस में इतना ऑनेस्ट आदमी देखने को नहीं मिलता। उनकी वाइफ लखनऊ से आती थी, तो कायमगंज स्टेशन पर उतर के 21 से घर आती थी। अच्छा। गाड़ी नहीं भेजते थे जीएम साहब कभी। और जीएम साहब कभी वहाँ जैसे शुगर बेचने के लिए जाते थे, कमेटी बनी होती थी आग फैक्ट्री में, तो व्यापारियों के यहाँ पानी तक नहीं पीते थे। अगर किसी ने पिया तो डांट देते थे, किसी ने दिया पानी तो डांट देते थे, इतने ऑनेस्ट। लेकिन वो कुछ वहाँ अराजकता सी हो गई वहाँ पर, असल में लोकल इंटरफेरेंस होने लगा, और रावत साहब उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो बहुत सीनियर थे, तो वो समझते थे जैसे डीसीओ आए, डिस्ट्रिक्ट केन अफसर। डिस्ट्रिक्ट केन अफसर जो है गन्ने का मालिक होता है, फैक्ट्रियों में गन्ना बांटता है वो। उससे और इनके लिए बहुत छोटा आदमी वो। तो वो आया तो इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उसे बड़ा बुरा लगा, उसने एमडी से शिकायत कर दी। डीके मित्तल साहब थे आईएएस। डीके मित्तल हमारे कुछ रिश्तेदार भी थे।
वो बड़े तेज तर्रार के अफसर थे IAS। फिर उन्होंने बड़ी डांट बताई रावत साहब को। हालांकि रावत साहब इतने सीनियर थे कि जो IAS लोग थे उनको भी ट्रेनिंग देते थे वो। अच्छा। तो जब वो बहुत परेशान हो गए तो वो फिर एक दिन वो हमसे बोले, हमें मानते थे बहुत, हमसे बोले चलो वो वहाँ एक मतलब मैदान सा था जिसमें एक चबूतरा बना हुआ था, तो वहाँ लेक्चर बड़े लोग आते थे वो देते थे। तो उसमें ये मान्यता थी कि जो उस पर चढ़ गया वो उसका ट्रांसफ़र होगा, वहाँ रुकेगा नहीं, वो अपनी पोस्ट पे उस पर हट जाएगा। तो रावत साहब वहाँ से हटना चाहते थे, तो गए। उस पर ऐसा था कि एक बार हेमवती नंदन बहुगुणा चीफ मिनिस्टर थे, वो आए, अगले दिन वो रिज़ाइन कर दिया। रावत अंकल ने। हेमवती नंदन बहुगुणा चीफ मिनिस्टर, हाँ। वो आए थे कायमगंज। तो वो जगह थी जहाँ से वो स्पीच देते थे लोगों के सामने। तो जब उन्होंने स्पीच दी उसके बाद ही उनको रिज़ाइन करना पड़ा। अच्छा। फिर इंदिरा गांधी आई तो बड़ी भीड़ थी उस चबूतरे से, उन्होंने भी स्पीच दी। वो इस इलेक्शन में हार गई वो। अच्छा, वो इमरजेंसी के बाद जो इलेक्शन रखा हुआ। हाँ, इसके बाद इलेक्शन था, कायमगंज में आई थी वो। तो भी हार गई। हाँ, इसलिए रावत साहब ने सोचा कि उन्हें ट्रांसफ़र, उनका पिटीशन कर नहीं रहा था और वो चाहते थे ट्रांसफ़र, तो उन्होंने कहा चलो वहाँ चलते हैं। और वहाँ वो भी चढ़े, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। वो चबूतरा जो था वो ट्रांसफ़र और रिज़र्वेशन करवा देता था सबका। फिर उसके बाद अगले साल हमें भाजपुर ट्रांसफ़र कर दिया। ओके।